प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट आप लोगों के रोजगार के प्रति काफी जागरूक और संजीदा है। उसी के चलते मुहिम चलाई गई है कैरियर काउंसलिंग। कि आप लोगों को पता है कि कैरियर जो हमारा होता है उसके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। कोई ऐसा बच्चा है जो अब तक ये डिसाइड करके बैठा हो कि भाई हमने जो है ये कैरियर का चुनाव करना है कोई ऐसा? कोई बताएगा? शाबाश, खड़ी हो बेटा। हाँ बेटा, डॉक्टर। इसके अलावा? हाँ बेटा, बोल बोल, शाबाश। नर्सिंग। और इसके, खड़ी हो बेटा, खड़ी हो जाओ, शाबाश। हाँ, एसआई। हाँ बेटा, और तुम में से? शाबाश शाबाश, बोलो बोलो। हाँ जी, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ सारे सारे जिनसे जिनसे पूछा है मैंने। हाँ बेटा। हाँ जी, डिजाइनर। शाबाश, खड़ी हो जाओ बेटा। हाँ बेटा। है जी, ब्यूटी पार्लर। हाँ जी, शाबाश शाबाश, शर्माओ मत बेटा, शाबाश बोलो। है जी, भाई आवाज नहीं, सुनो मेरी बात बेटा। हम इस सीजीएल। हाँ जी, हाँ, सिंगिंग, वेरी गुड। हाँ बेटा। अरे चोर बोर में तो तने पूछ रहा हूँ। हाँ, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। हाँ, ये कुल्ले को सोटने बंद कर दे और सीधा खड़ा हो ऐसे। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। हाँ, इंस्पेक्टर। अच्छा ये बताइए बेटा, आपको जो क्या बताया था आपने? ब्यूटी पार्लर। आपको किसने बताया ब्यूटी पार्लर का? ले रखा बेटा। मैं ये कह रहा हूँ कहीं न कहीं से प्रेरणा तो आपको मिली होगी ना? कहाँ से मिली? अपनी बहन से। हाँ बेटा, आपको जो भी आपने अपना करियर का चुनाव किया था? है जी, मैम बोल रही थी। हाँ बेटा, बड़े भाई से। हाँ जी, ताऊ जी से। हाँ जी, नहीं इंटरेस्ट क्या करियर बताया था आपने? सीए। कहाँ से उजागर हुआ आपके अंदर इंटरेस्ट? ऑनलाइन। हाँ बेटा। नहीं बेटा, कहीं न कहीं तो आप लोगों का है जी, यूट्यूब वगैरह। अच्छा बेटा। है जी, ताऊ जी से। हाँ बेटा, मैम से पूछा। हाँ गुड़िया, इंटरेस्ट है। बैठो सारे के सारे। देखो, मेरा उठाने का मतलब ये नहीं था कि मैं किसी के बारे में कुछ जो है उसको वो गलत सोचे, क्योंकि हम इन्हीं चीजों को आधार बनाकर अपना सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, आप लोग जितने भी बच्चों को मैंने उठाया था उन्होंने बताया कि जी मेरे किसी रिलेटिव ने बताया था, मेरी मम्मी ने बताया था, मेरे पापा ने बताया था, यानी कि सब ने कहीं न कहीं से प्रेरणा मिली है, तब जाके आप लोगों ने अपने करियर का चुनाव किया है। क्या आप लोगों ने उनसे पूछा जिन्होंने आपको बताया कि मेरी प्रतिभा क्या है या मेरा इंटरेस्ट क्या है? क्या कभी उन्होंने पूछा आपसे? नहीं पूछा ना, तो फिर वो आप कैसे डिसाइड करोगे बेटा? देखिए, ये बात आप ध्यान से और कान खोल करके सुन लो कि जब तक को करियर की कुछ टिप्स बताता हूँ, आप लोगों ने उनके आधार पर आप अपने करियर का चुनाव करना है। ठीक है? अब देखिए, जो बच्चे जिन्होंने डिसाइड कर लिया वो तो ठीक है, जिन्होंने डिसाइड नहीं किया उनका क्या हाल होगा? देखिए, आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल आप लोगों ने फोकस यहाँ करना है सिर्फ। कौन बताएगा क्या है ये? और इसके अलावा कंटेनर लदे हुए, और इसके अलावा कार्गो कंटेनर। बात एक ही होती है बेटा, कार्गो क्या होता है? सामान होता है, कंटेनर उसी के अंदर होता है ये। और इसके अलावा आप मुझे बताइए, ये जो शिप है ये फुल ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसके अंदर पूरा एनर्जी भरी हुई है, यानी कि इसका टैंक फ्यूल से भरपूर है और इस पर सामान लदा हुआ है। अब सपोज कीजिए, इसको न मैंने कोई डायरेक्शन दी है, न कोई इसके पास कोई रूट प्लान है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने इसको कोई निर्देश नहीं दिया भाई इधर जाइए या उधर जाइए, न ही कोई रूट प्लान दिया कि भाई यहाँ से निकलिए आप लोग। और ये क्या है? इसको स्टार्ट कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है। और ये 5 या 10 दिन में इसकी क्या स्थिति होगी, कोई बता सकता है? 5 या 10 दिन में इसकी क्या स्थिति होगी? समझ नहीं आया?
दोबारा सुनो, ये जो पानी का जो जहाज है इसके अंदर पूरी एनर्जी है, पूरा सामान लदा हुआ है, लेकिन इसको कोई निर्देश जारी नहीं हुए, न कोई इसको रूट बताया गया है और इसको स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन ये बात बताइए मुझे 5 या 10 दिन में इसकी स्थिति क्या होगी? है जी, पानी में डूब जाएगी। और है जी, वेरी गुड, है क्या बोला? वेरी गुड। एक पॉइंट इन्होंने जो बिल्कुल गैस करा वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जी इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। उसके अलावा क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे? क्या सामान ऐसे की ऐसे रहेगा 10-15 दिन में? तो वो सामान भी तो खराब हो सकता है ना। तो मेन पॉइंट इसके क्या है, देखिए आप लोग इसी चीज को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। जिन बच्चों के पास अपना कोई टारगेट नहीं है, अपना कोई उद्देश्य नहीं है, क्या जो काम आज कोई भी बच्चा अपने कैरियर का चुनाव जब करे तो अपने कैरियर के चुनाव से पहले इन 3 बातों की तरफ ध्यान जरूर देगा। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? आप लोगों की योग्यता, आप लोगों का झुकाव, आप लोगों की प्रतिभा, ठीक है, अभिक्षमता, रुझान और तत्परता आदि। समझ गए मेरी बात? यानी कि देखिए, सपोज करो किसी बच्चे ने जो है एसआई बोला था मेरे को, ठीक है भाई मैंने एसआई बनना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि क्या एसआई की मेरी योग्यता है, ठीक है ना। दूसरा आप लोगों ने क्या देखना है? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में क्या होता है? आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो एसआई को जो है वो शूट करती है या नहीं करती है। अब ये मान के चलिए मैंने बोल तो दिया एसआई और मेरी हाइट है 4 फुट, क्या एसआई बन जाएगा? ठीक है ना। तो पूरे मापदंड तब होंगे तभी तो बनेगा ना। तीसरी बात क्या है कि इंटरेस्ट। आप लोगों ने ये जरूर देखना है कि जिस करियर का आप चुनाव करो उसमें आप लोगों का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जब आप लोग इन तीनों आयामों पर ध्यान देकर अपने करियर का चुनाव करेंगे तो आप लोग अवश्य ही अपने करियर में जो है सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर इनमें से एक भी पॉइंट आप मिस करते हैं तो उस करियर का चुनाव आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर फिर भी किसी ने कर लिया तो ये मान के चलिए आपके जीवन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएंगे। विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि आप लोग न तो उस करियर से खुश होंगे ना आपका परिवार खुश होगा। ठीक है ना। तो ये होता है जिंदगी के अंदर विरोधाभास उत्पन्न होना। यह यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? आप अपने कैरियर का चुनाव करने के लिए इन 3 आयामों को आधार बनाकर करेंगे। समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट है इसके अंदर, अब ये बात आती है कि जी ये तो बात ठीक है लेकिन हम आत्म निरीक्षण कैसे करें? हम तो इतने ज्ञानी नहीं है, कैसे कैसे पता चलेगा हमें? तो आप लोगों को अपने कैरियर, अपने लाइफ में कैरियर को अचीव करने के लिए कुछ पॉइंटों को फॉलो करना होगा। समझ गए मेरी बात? कौन से वो पॉइंट है? जो इन पॉइंटों को फॉलो करेगा तो वो उसके सामने वो ऊपर वाले 3 पॉइंट अपने आप निखर के आपके सामने आ जाएंगे और आप अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? क्लियरिटी ऑफ थॉट। आपके जो विचार हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि हमने इसी फील्ड में जाना है। ठीक है। दूसरा क्या? स्ट्रॉन्ग विल पावर विद हार्ड है। अलग अलग विचार होते हैं। कई बच्चे किसी टीचर को अच्छा मानते हैं, कई बच्चे किसी को अच्छा नहीं मानते। तो ये क्या होता है? टीचर के प्रति रवैया। तो आप अपने कैरियर के प्रति अपना रवैया सकारात्मक रखें। यानी कि कई बार ये बच्चे सोच लेते चलो भाई किसी बच्ची ने बोला था कि मैं नर्सिंग में जाऊंगी, ठीक है ना। नर्सिंग के प्रति हो सकता है जब तक उसका रवैया सकारात्मक है जब तक वो नर्सिंग में नहीं जाती। लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर वो नर्सिंग में चली गई, नर्सिंग के बाद उसे पता चला तो नर्सिंग में तो जो है पूरा पूरा समय बिजी रहते हैं, ठीक है। तो नर्सिंग के प्रति उसका रवैया क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपना जो भी कैरियर का चुनाव करें उसके प्रति आप अपना रवैया जो है सकारात्मक रखें। उसके बाद क्या है? शुड हैव बुक्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। आप लोगों के साथ आप लोगों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आपके अंदर होना चाहिए। देखिए किताबी ज्ञान कौन सा होता है? जो आप लोग पढ़ते हैं। और व्यवहारिक कौन सा होता है? जो आप करके देखते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अब इसके अंदर मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा किताबी क्या होता है और व्यवहारिक क्या होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये सुना आप लोगों ने कि सुबह उठकर बच्चों को अपने माँ बाप के चरण छूने चाहिए? किस किस ने सुना है? सभी ने सुना ना।
तो सुन तो सबने लिया, ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये काम करते हैं बिल्कुल सच्चाई से? तो ये देखिए, ये क्या है, ये तो हमारा क्या हो गया, बुक की नॉलेज, बस बेरा सब न है, लेकिन करता कोई नहीं। जो करने का काम क्या है वो व्यवहारिक होता है। आ समझ में? व्यवहारिक और बुक की नॉलेज का अंतर स्पष्ट हो गया बेटा? वेरी गुड। अब देखिए आगे, अब बात आती है व्हाई कैरियर काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। भाई आप लोग देखिए, अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करने जा रहे हैं, ठीक है? जैसे ही आप अपनी बेसिक एजुकेशन पूरी करेंगे तो आपके सामने जो है बहुत सारी चुनौतियां होंगी, उनमें से एक मुख्य चुनौती क्या है, आपके कैरियर की, ठीक है? तो ये आपको बताता है व्हाई कैरियर काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो कैरियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है, अब तक आप लोगों ने जिसने भी अपने विचार रखे हैं, शायद वो अपने करियर के प्रति जागरूक तो थे, लेकिन उन्हें अपने करियर के प्रति पूरा ज्ञान नहीं है। समझ गए मेरी बात? देखिए, सुन तो लिया, लेकिन देखिए जिसने ये सुना था कि भाई मैं तो सीजीएल करूंगा, सीजीएल के बारे में सुन तो लिया उसने, ठीक है ना, लेकिन उसको ये भी तो लगना चाहिए ना कि जो सीजीएल है वो उसको मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मेरा इंटरेस्ट तो है, लेकिन क्या मैं उसके योग्य हूँ? क्या मेरा एप्टीट्यूड वहाँ जो है मुझे सहायता करेगा? क्या मेरी पर्सनैलिटी है? तो तीनों आयाम सोचने पर, ठीक है? उसके बाद है प्रिवेंट द कंफ्यूजन आफ्टर 10th एंड +2, ठीक है? ये और दूसरा क्या करती है, प्रिवेंट द कंफ्यूजन, आप लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन होता है उसको क्या करते हैं, समाप्त करती है। कब? 10वीं और 12वीं के बाद। देखिए, जो 10वीं और 12वीं के बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं अब आगे 10वीं के बाद हम क्या करें, ठीक है? तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए। जो काउंसलर है वो आप लोगों को बता देता है कि आप लोगों की प्रतिभा इतनी है, आप लोगों का स्किल इतना है, आप लोगों के अंदर एप्टीट्यूड ये है, आप लोगों के अंदर आप लोगों का इंटरेस्ट ये है। इन चीजों को आधार मानकर वो ये बता देते हैं बेटा आप इस करियर का चुनाव कीजिए, ठीक है? और हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, देखा देखी या किसी के कहने सुनने से अपने करियर का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ गए? अगर आप लोगों ने अपने करियर में सक्सेसफुल होना हो तो। दूसरा क्या है, बिल्ड द कॉन्फिडेंस फॉर द फ्यूचर। आप लोगों के भविष्य के लिए आपके अंदर क्या भर देता है, कॉन्फिडेंस, ठीक है? कि भाई बिल्कुल मुझे पता चल गया ये करियर अच्छा था, जो मैंने सोचा था वो अच्छा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। भाई सोचा कुछ था, लेकिन आप लोगों ने जब देखा तो आप लोग किस पर फिट बैठे, वो दूसरा था, ठीक है ना? ये नेक्स्ट, अब है डिफरेंट कैरियर ऑप्शन आफ्टर 10th एंड +2। देखिए, 10th और +2 के बाद आप लोगों के कैरियर के ऑप्शन क्या क्या है, ये देखिए। सबसे पहला कैरियर का ऑप्शन है आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन, ठीक है? हायर एजुकेशन में जाइए आप लोग, ये क्या है, एक ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा कि वहीं जाना है, ये क्या है आप लोगों के लिए ऑप्शन है। और ऑप्शन किस किस संकाय में है, आर्ट में, साइंस में और कॉमर्स में, ठीक है? दूसरा क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, या आप कोई ऐसा काम धंधा कीजिए, ठीक है, जो आपने सीख रखा हो अच्छी तरह से, ठीक है? उसके बाद क्या है, प्रोफेशनल कोर्सेज में चले जाइए। प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से होते हैं, LLB कर ली, PhD कर ली, ठीक है, LLM कर ली, ठीक है, इस तरह के MSc कर ली, ये सारे क्या होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। उसके बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कौन से होते हैं, प्रतिस्पर्धा परीक्षा, आप लोगों ने IAS, IPS, IRS ये देखे होंगे, इस तरह की उसमें चले जाइए। उसके बाद तीसरा स्किल बेस्ड कोर्सेज, स्किल बेस्ड कोर्सेज कौन से होते हैं, जो आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज में चले जाइए, जो कहाँ पर करवाए जाते हैं, ITI वगैरह में कराए जाते हैं। देखिए, ये हमारा जो समाज है ना, इस समाज के अंदर 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी ऐसी है जो अपने बच्चों को पूरा जो है समय और धन दे देते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, जो अपने बच्चों को नॉर्मल सा रखते हैं, ना तो ज्यादा दे सकते ना जो ज्यादा उनको पढ़ा सकते। तीसरे कौन से होते हैं, जो बिल्कुल लोअर तबका होता है, ठीक है ना? जो धनाढ्य परिवार से आते हैं बेटा, इन चीजों को भी आपने देखना होगा। जो धनाढ्य परिवार से आते हैं वो अपना टाइम भी लगा सकते हैं और दूसरा काम जो करियर का चुनाव भी कर सकते हैं।
लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर क्लास फैमिली है, उनके माँ बाप ये आशा रखते हैं कि जैसे ही हमारा बच्चा अपने करियर में कुछ करेगा तो हमारा सहारा भी बनेगा। ठीक है, इन चीजों को भी आपने ध्यान में रखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप उन तीनों आयामों में फिट नहीं बैठते और घर वालों से जिद लगा के बैठेंगे जी मैंने तो MBBS करनी है। ठीक है, या मैंने कोई 4 ऑप्शन है हमारे पास। ITI है। ITI किसके लिए है? ITI उन बच्चों के लिए है जो जल्दी अपने जीवन में अपनी आजीविका चाहते हैं। समझ गए मेरी बात? जो बच्चे जल्दी अपनी जिंदगी में आजीविका जिनको जल्दी चाहिए, यानी कि 2 या 3 साल के अंदर, तो वो बच्चे बशर्ते कि वो नॉलेज से भरपूर हो। ऐसा नहीं है कि ITI में गए और जो है अगली उस दिन आप ये कह रहे थे कि ITI में तो आजीविका जल्दी जो है आप क्रिएट कर लेंगे, नहीं। बशर्ते कि आप लोगों ने वहां से कितनी स्किल ली है, ठीक है, कितनी प्रतिभा वहां से सीखी है। समझ गए मेरी बात? इस बात पर निर्भर करता है। ITI के अंदर क्या है? हमारी ITI गनौर के अंदर ये इतने कोर्सेज हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको इसमें क्या कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। इसका नाम होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसमें क्या होता है? आप लोगों को कंप्यूटर विषय के बारे में शिक्षा दी जाती है, जिसमें आप लोग किसी भी ऑफिशियल, ठीक है, में जाकर अपना कार्य कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जिस भी जॉब के अंदर कंप्यूटर का नॉलेज मांगा हुआ होता है, ये वैलिड होता है। तीसरी बात क्या है? आप अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर भी आप सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है WWT। WWT क्या होता है? वुड वर्क टेक्नीशियन। ये इसके अंदर इमारती लकड़ी से संबंधित शिक्षा दी जाती है, जिसमें बच्चों को क्या सिखाया जाता है? इमारती लकड़ी से संबंधित। इमारती लकड़ी कैसे होती है? जैसे खिड़की, दरवाजे, डूल डेस्क, बेंच, ठीक है, इस तरह के। उसके बाद क्या है? वेल्डर। वेल्डर क्या होता है? देखिए, वेल्डर होता है दो धातुओं को किसी कारीगरी के अनुसार जोड़ देना। ठीक है, उसको जोड़कर उस पर जो है क्या करना, शिक्षा आप लोगों को दी जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के जो अप्लायंस होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको बनाना और उनकी रिपेयरिंग आदि इसके अंदर सिखाई जाती है। उसके बाद है मशीनिस्ट। मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, ये 3 ऐसे व्यवसाय हैं जो मैकेनिकल चीजें बनाने का काम इनके अंदर सिखाया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी मोटरसाइकिल वगैरह है, मोटरसाइकिल के अंदर जो बाहर देखा होगा, जो बाहर पेडल लगे हुए हैं, उनको लीवर बोलते हैं, लेकिन अंदर जो चीजें होती हैं, ठीक है, जिनको गियर बोलते हैं, वो अंदर होते हैं। और वो किन में बनाए जाते हैं? मशीनिस्ट, टर्नर और फीटर के अंदर। समझ गए मेरी बात? जो अंदर के कल पुर्जे हैं, उनको बनाने की शिक्षा कहां पर दी जाती है? इन 3 ट्रेडों के अंदर। उसके बाद अगली है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन वो ट्रेड है जिसके अंदर आप लोगों को बिजली से संबंधित शिक्षा दी जाती है, जिसमें ये जो बिजली के जितने भी उपकरण हैं, उनको रिपेयर करने और उनको बनाने में आप लोगों को जो शिक्षा दी जाती है। उसके बाद अगला है इसके अंदर RAC। RAC क्या होता है? RAC होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो AC वगैरह है, ठीक है, AC वगैरह है, उनको रिपेयर करने और बनाने की शिक्षा इसके अंदर होती है। उसके बाद हमारा है ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जो भी हम अपने घर का निर्माण करते हैं, घर के निर्माण के लिए नगर पालिका में जाते हैं, वहां पर क्या मांगते हैं? नक्शा। उनको क्या बोलते हैं? नक्शा नवीस। ठीक है ना? वो जो बिल्डिंगों का खाका तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट्समैन। ये शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती है। इसमें क्या होता है? पूरे प्लाट का लेखा जोखा ले लेते हैं, पूरे प्लाट का जो है कैलकुलेशन ले लेते हैं, और उसमें ये बताते हैं कि भाई यहाँ आप लोगों का जिन्ना होगा, यहाँ आप लोगों की किचन होगी, यहाँ आप लोगों का बेडरूम होगा, क्या आवश्यकता होती है। गाइड क्या काम करता है? गाइड जिस स्थान पर हम घूमने के लिए जाते हैं, उसका पूरा ब्यौरा उसके पास होता है कि भाई कब ये चीज बनी थी, किसने बनाई थी, ठीक है, यहाँ क्या क्या घटना घटी थी, ठीक है, उन घटनाओं का जो है सामाजिक जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ा था, ठीक है, क्या प्रभाव हुए थे, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर बताई जाती है? एक गाइड बता देता है। ठीक है, तो इस तरह का जो आप टूरिज्म का अपना कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? BA LLB। BA LLB क्या होता है? BA के बाद आप
लेबर लॉ, बैचलर ऑफ लेबर लॉ में अपना यानी कि वकालत का कोर्स कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं। और वकील का तो आप लोगों को पता है जैसा व्यवसाय है। उसके बाद क्या है, LLM कर सकते हैं। LLM क्या होता है, ये होगी अपनी डिग्री, ठीक है ना, लेबर मास्टर ऑफ लेबर लॉ, समझ गए मेरी बात। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, SSC में जा सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, वहां पर आप लोग जो है अपना करियर बना सकते हैं। बैंकिंग में जा सकते हैं, UPSC कर सकते हैं। UPSC क्या होता है, IAS IPS वगैरह जो बनते हैं, IRS जो बनते हैं वो UPSC के थ्रू बनते हैं। अगर किसी ने साइंस ले ली, साइंस में मैथ ले लिया, ठीक है, तो आप BTech कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया काउंसलर आप लोगों का क्या है, आपका गूगल बाबा। गूगल सबको पता है ना, गूगल क्या होता है। कोई ऐसा भी है जिसको गूगल के बारे में नहीं पता है? हाँ जी, जानता गूगल क्या होता है? गूगल, गूगल पे नहीं, गूगल क्या होता है? गूगल देखा है क्या हो, वही तो पूछ रहा हूं बेटा। हाँ वही तो, कहीं भी होता हूँ मैं, गूगल पूछ। देखिए गूगल क्या है, गूगल जस्ट एक सर्च इंजन है जो आप लोगों को डायरेक्ट एंट्री देता है इंटरनेट की, समझ गए। जैसे ही आप गूगल पर कोई टाइप करोगे तो वो डायरेक्ट कहां पर पहुंचा देगा आपको, इंटरनेट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो MBBS कर सकते हैं, ठीक है, BDS कर सकते हैं, BHM कर सकते हैं, BPT कर सकते हैं, B फार्मा कर सकते हैं, M फार्मा कर सकते हैं, BMS में जा सकते हैं, ठीक है, BUMS में जा सकते हैं, ठीक है, नर्सिंग में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कॉमर्स से किया है तो CA बन सकते हैं। कौन सा था वो CA बनना चाह रहा था? हाँ CA, पता बेटा कैसे बन, खड़े हो शाबाश। देखिए बेटा, मैं है ना आप लोगों के अंदर जो एजिटेशन है उसको जरूर निकालना आप लोगों ने, ठीक है, भले ही कोई भी हंसे। ये मान के चलो कि हमने जो कह दिया बिल्कुल सच्चाई है, चाहे वो गलत भी है, समझ गए मेरी बात। तो एजिटेट बिल्कुल नहीं होना। आपको पता है ये CA कैसे बना जाता है जी? 12th के बाद कोर्स होता है, पता है उसके बारे में पूरा? देखिए CA के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या होता है, क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है ना। अब उसमें आप लोगों की मेरिट आती है तो आप लोग CA में एलिजिबल है, अन्यथा नहीं कर सकते, समझ गए मेरी बात। तो ये सारी सारी चीजें जब आप सोचोगे ना, और दूसरी बात क्या है, जब ये मान के चलोगे जब हम किसी चीज के योग्य ही नहीं है, हमने सोच लिया इंटरेस्ट तो मेरा है लेकिन ना तो मेरी पर्सनैलिटी है ना मेरी योग्यता है, ठीक है ना। तो उन चीजों को ध्यान में रखकर आपने जरूर देखना है, ठीक है। CA क्या होता है, चार्टेड अकाउंटेंट। उसके बाद CS बन सकते हैं, CS पता है क्या होता है, इसके लेवल का ही होता है। CA होता है कंपनी सेक्रेटरी। ये सारे के सारे क्या होते हैं, किसी भी उद्योग धंधे की रीढ़ की हड्डी होते हैं। सारा लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है, कितना उसने कमाया, कितना उसने खोया, ठीक है। उसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इन सबसे पहला क्या है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये सारे के सारे गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होते हैं। जितने भी ITI है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, वो किससे, गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होती है। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट हरियाणा के अंदर नहीं है जो जिसका एफिलिएशन नहीं हो रहा हो, समझ गए मेरी बात। तीसरी बात क्या है, जॉब ओरिएंटेड टेक्निकल कोर्सेज। ये आप लोगों को जॉब देने वाले कोर्सेज कराते हैं, ठीक है। जॉब ओरिएंटेड का मतलब क्या है, रोजगार परक, ठीक है, तकनीकी कोर्स ये आप लोगों को कराते हैं। रोजगार परक कौन से होते हैं, वो कोर्स जिनको करते ही आप लोग अपनी आजीविका कमाने के काबिल हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल। इनके अंदर क्या होता है, देखो तो थ्योरी पढ़ाई जाती है, थ्योरी के बाद वो थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे बता दिया कि भाई, किसी को दे दिया कि भाई ये स्टूल आप लोगों ने बनाना है, ठीक है, स्टूल के अंदर ये बता दिया इतने इंच ये लगा, इतने इंच ये लगा, लेकिन ये बताने से नहीं बल्कि वो आप लोगों से बनवाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल। उसके बाद है शॉर्ट टर्म एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग। ये थोड़े समय के लिए और कम पैसे में कोर्स यहाँ पर होते हैं।
क्या कोई बताएगा कि ITI के अंदर कितनी फीस लगती है? और मैक्सिमम कोर्स कितना होता है? मिनिमम 1 साल का और मैक्सिमम 2 साल का। कोई बताएगा कितनी फीस लगती है ITI के अंदर? नहीं, ITI के अंदर क्वार्टरली 135 रुपये लगते हैं, क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने की फीस कितनी होती है? 135 रुपये, ठीक है। और शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? थोड़े समय में। थोड़े समय में क्या? 1 साल या 2 साल। अच्छा देखिए, कई बच्चे ऐसे हैं जो टीचर बनने के इच्छुक हैं, ठीक है ना, तो आपको पता है टीचर बनने में कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले +2 होगी, +2 के बाद BA में कितना टाइम लगेगा? 3 साल। उसके बाद टीचर बनने के लिए BA के बाद B.Ed की जरूरत होती है। B.Ed में कितना समय लगता है? 2 साल। कितने लगे? 5 साल। अब इधर कंपैरिजन में आप आइए, ITI में हमने कोर्स कर लिया 1 साल का, सपोज करो हमने कोपा कर ली, ठीक है। उसके बाद टीचर बनने के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। टीचर बनने के लिए यहाँ पर कितना टाइम लगे? 5 साल। जबकि वहां पर सबसे पहले 1 साल की ट्रेड ले ली, क्या कर लिया? वो कंप्लीट कर ली। उसके बाद अप्रेंटिसशिप कर ली। अप्रेंटिसशिप क्या होती है? जब कोई भी कैरियर का चुनाव आप करने के बाद, ठीक है, उसको क्या करते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति या अनुभवी उद्योग में आप लोगों से कार्य करा जाता है, ताकि आपके सारे, उसको क्या बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप। 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी। टाइम कितना लग गया? 2 साल। और मास्टर बनने के लिए जैसे यहाँ B.Ed की जरूरत होती है, उसी प्रकार मास्टर बनने के लिए वहां पर CTI होती है, 1 साल की वो होगी। कितना टाइम लगा? इधर जो है 5 साल लगाने के बाद, +2 के बाद 5 साल लगते हैं टीचर बनने में, और इधर 3 साल लगते हैं। समझ गए मेरी बात? तो ये कंपैरिजन है, इसलिए क्या बोला है ना हमने, शॉर्ट टर्म और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है। अब आगे देखिए, अब बात आती है वाई चूज ITI। हम ITI ये क्यों चुना भाई? क्या जरूरी है ITI? तो इसके कुछ फैक्ट है। सबसे पहला क्या है? अर्ली जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आप लोगों को जॉब के जल्दी मौके मिलते हैं, ठीक है ना। अब जॉब के मौके मैंने बताया भाई, देखिए मान लें किसी ने टीचर बनना है तो क्या करेगा? 5 साल इधर लगाएगा या 3 साल में बन जाएगा, तो जल्दी हो गया। दूसरी बात क्या है कि भाई अगर किसी ने मान ले सरकारी जॉब ना मिली या प्राइवेट ना मिली तो अपना काम धंधा कर लेगा, दोनों तरफ जा सकता है, सरकारी में भी जा सकता है और प्राइवेट में भी जा सकता है। इधर देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, BA के बाद B.Ed कर ली, B.Ed के बाद प्राइवेट स्कूल आप लोगों को जो है जॉब दे सकते हैं, या उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है, इधर स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है तो हम छोटा काम करने की खुशी नहीं। समझ गए मेरी बात? तीसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर जॉब, दोनों के दोनों जगह आप लोगों को जॉब मिल सकते हैं। किसके? ITI के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट में भी आपको मिल सकती हैं। स्टार्ट योर और बिजनेस, अगर उधर भी नहीं जाना चाहते, उधर जॉब ही नहीं मिलती तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कोई प्लम्बर है, प्लम्बर का काम कर सकता है, अपनी दुकान खोल के बैठ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रीशियन की अपनी दुकान खोल के के बाद वो जाता है तो उसको कितना सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है? 2 साल लगेंगे, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है, बैचलर ऑफ वोकेशनल, ये भी क्या होती है, एक डिग्री होती है टेक्निकल में, ठीक है, ये कर सकता है। इसके अलावा और बेनिफिट क्या है ITI के और बेनिफिट क्या है? सबसे पहले क्या, इसके अंदर 3 स्कीमें चलाई जाती हैं। पहली क्या होती है? क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, दूसरा होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, और तीसरा होता है ड्यूल सिस्टम ट्रेनिंग स्कीम। जो पहले वाली है वो मैंने बताया था आप लोगों को टीचर के लिए, ठीक है। पहली कौन सी होती है? टीचर के लिए, किसी भी एक व्यवसाय को चुन के उसको पूरा करना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 1 साल की अप्रेंटिसशिप करनी है। उसके बाद क्या है, टीचिंग में आप जा सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप टीचर लग जाओगे, मैं ये कह रहा हूँ टीचिंग में जा सकते हो, ठीक है ना। दूसरी स्कीम क्या है? अप्रेंटिसशिप की। अप्रेंटिसशिप की स्कीम के अंदर क्या होता है, जब किसी भी व्यवसाय को पूरा कर लेते हैं आप, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपके डाउट होते हैं उनको क्लियर करने के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति या सक्सेसफुल इंडस्ट्री में आप लोगों को भेजा जाता है, जहां पर वो सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप। और अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको मिलता क्या है? किसी ने 1 साल की ट्रेड कर रखी है और वो अप्रेंटिसशिप करता है तो आपको 7700 रुपये पर मंथ मिलेंगे, ठीक है।
ये देखिए, एक तो आपके डाउट क्लियर होंगे, दूसरा क्या होगा, साथ में आप लोगों को आपका स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा। और वो कितना होता है, 7700 रुपये। अब तो शायद बढ़ गया ये, लेकिन ये 7700 रुपये है। अब किसी ने 2 साल की ट्रेड कर रखी है और फिर वो अप्रेंटिसशिप करता है तो कितना पैसा मिलता है, 8050 रुपये पर मंथ। देना क्या होगा उसने, दिया क्या है, 135 रुपये महीना। ठीक है। अब दूसरी क्या होती है, तीसरी स्कीम कौन सी होती है, ड्यूल सिस्टम ट्रेनिंग। ड्यूल सिस्टम ट्रेनिंग का मतलब क्या, ड्यूल का मतलब हुआ दोनों तरफ। ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर 1 साल की ट्रेड है तो उसमें 3 से 6 महीने इंडस्ट्री में काम करवाया जाएगा और 3 से 6 ITI में पढ़ाई होगी। और अगर कोई 2 साल की ट्रेड में इस स्कीम में लेता है तो उसमें क्या होगा, 6 से 12 महीने कहाँ पर पढ़ाई होती है, ITI में, और 6 से 12 महीने कहाँ पर होते हैं, इंडस्ट्री में। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या है, अब बेनिफिट इन ITI, और इन ITI के क्या बेनिफिट है। पहले क्या था कि ऑफलाइन एडमिशन होते थे, तो वो उस टाइम पर क्या थी, सिफारिश वगैरह चलती चलती थी। अब क्या होता है, ऑनलाइन एडमिशन होता है और प्योरली मेरिट बेस पे होता है। ठीक है। और वो हमारा एडमिशन पोर्टल, जिसको हेल्प डेस्क बोलते हैं, उसके द्वारा इसके अंदर एडमिशन होता है। और जो हमारे जो फॉर्म है एडमिशन के, वो निकलते हैं जून के लास्ट में। ठीक है। और मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में। ठीक है। उसके बाद क्या है, शिक्षा समतुल्य। शिक्षा तो समतुल्य मतलब क्या होता है, ये कई जो है डिग्रियों के बराबर होती है। कई जगह पर इसको ITI को कई डिग्रियों के बराबर मानते हैं, इसको बोलते हैं शिक्षा समतुल्य। उसके बाद क्या है, गर्ल ट्रेनिंग, यानी कि 2500 रुपये प्रत्येक गर्ल ट्रेनिंग। जो भी लड़की है उसको प्रत्येक इंटरनेशनल वुमेन डे पर 2500 रुपये सरकार की तरफ से इसके अंदर दिए जाते हैं। 2500 रुपये अगर 1 साल की ट्रेनिंग में लेती है तो एक बार मिलेंगे। ठीक है। और 2 साल की ट्रेनिंग में लेती है तो उसको 2 बार 2500 रुपये इंटरनेशनल वुमेन डे पर मिलते हैं। ठीक है, सरकार की तरफ से ही। और क्या है, फ्री पासपोर्ट फैसिलिटी। जो पासपोर्ट वगैरह बनते हैं उसकी फैसिलिटी भी ITI प्रोवाइड कराती है। देखिए, आप लोगों ने देखा है कि आजकल ट्रेंड चला हुआ बच्चों को बाहर जाने में। बाहर किस लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर करेंसी का डिफरेंस है। करेंसी का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, वहां का 1 रुपया यहाँ के 92 रुपए के बराबर चलता है। और उसके अलावा कुछ नहीं वहां पर, केवल और केवल करेंसी डिफरेंस है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बाहर जाने के लिए आप लोगों को पासपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन पासपोर्ट तो सब बनवा लेते हैं, बात कहां पर आती है, वीजा लगने में। ठीक है। आप लोगों को पता है कि किसी भी देश का, बढ़िया देश का वीजा लगने में आप लोगों को 16-17 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, है ना, ऐसा ही। लेकिन जो भी कोई ITI पास स्टूडेंट होता है और वो बाहर जाना चाहता है तो उसको वीजा आसानी से लग सकता है, क्योंकि आप एक सर्टिफाइड तकनीशियन बन चुके हैं, कामगार बन चुके हैं। और जो बाहर विदेशी जो कंट्री है, वहां पर सर्टिफाइड कामगारों की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी बढ़िया देश में आप लोगों का वीजा लगने में आप लोगों को सहूलियत मिलती है, किसमें, ITI करने के बाद। क्योंकि आपके पास देखिए, काम कई ऐसे होते हैं तकनीशियन जिनको काम तो आता है लेकिन उनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होता, तो वो अनसर्टिफाइड। ऐसी स्टूडेंटों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है। पोस्ट मैट्रिक का मतलब क्या है, 10वीं के बाद उच्च ज्ञान लेने के लिए उनको वजीफा दिया जाता है। और वजीफे के अंदर कितना मिलता है उनको, 208 रुपये पर मंथ। जबकि उन्हें देना कितना होता है, 3 महीने में 135 रुपये। ठीक है। उसके बाद क्या, स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी ट्रेनीज। माइनॉरिटी ट्रेनीज कौन से होते हैं, जिनकी संख्या समाज में बहुत कम होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मुस्लिम समुदाय के बच्चे हों, क्रिश्चियन के हों, बौद्ध के हों। ठीक है। इन समुदाय के बच्चों को भी क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, 200 रुपये पर मंथ। उसके बाद क्या, स्कॉलरशिप फॉर पुअर ट्रेनिंग। देखिए, हमने बताया था कि जो हमारा समाज है, समाज के अंदर 3 प्रकार के लोग हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाती है, बशर्ते कि उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS क्या होता है, इकोनॉमिक, क्या होता है EWS, जो पुअर लोग होते हैं उनको भी क्या दिया जाता है,
200 रुपये पर मंथ दिया जाता है, जबकि उन्हें देना क्या होता है 135 रुपये क्वार्टरली। फिर है टूल किट ऑल गर्ल्स, सभी गर्ल्स जितनी भी लड़कियां होती हैं उनको टूल किट दी जाती है। टूल किट किस लिए दी जाती है? जिस भी व्यवसाय में वो एडमिशन लेती है उससे संबंधित औजार खरीदने के लिए उनको 1000 रुपये की टूल किट दी जाती है, सभी लड़कियों को और सभी एससी स्टूडेंट को। सभी लड़कियों को, लड़की चाहे एससी की हो चाहे जर्नल की हो, और लड़के केवल एससी हो, उनको टूल किट खरीदने के लिए 1000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। और प्रत्येक जितने भी आईटीआई के अंदर क्या बोलते हैं, दिव्यांग, ऐसे स्टूडेंट जब आईटीआई के अंदर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो जबकि वो सर्टिफाइड होने चाहिए। सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? उनके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ मोड़ के को चले अगर मैं विकलांग मुझे नहीं, केवल और केवल इलिजिबल। इलिजिबल कौन होगा? जिसके पास सर्टिफिकेट होगा। उसको क्या मिलता है? स्टाइपेंड मिलता है 400 रुपये पर मंथ, कोई भी विकलांग छात्र है। और क्या मिलता है उसको? व्हीकल अलाउंस, आने जाने के लिए उसको सुविधा दी जाती है 160 रुपये पर मंथ। और क्या दिया जाता है? एस्कॉर्ट अलाउंस, उसकी सुरक्षा के लिए उसको 160 रुपये अलग से दिए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्ट अलाउंस। टोटल कितने हो गए उसके पास? 720 रुपये। और उसने देने क्या है? 135 रुपये, वो भी 3 महीने में। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए एक अग्निवीर योजना सुनी होगी आप लोगों ने, अग्निपथ। अग्निवीर सेंटर के अंदर है और अग्निपथ कहां पर है? स्टेट गवर्नमेंट में। ये भारत सरकार की एक योजना है जिसमें बच्चे आर्मड फोर्सेज के अंदर जाते हैं। उसके साथ साथ प्रत्येक स्टेट में भी एक क्या है? योजना है जिसको अग्निपथ नौकरियां दी जाती हैं। सपोज करिए हमारे पास 100 वैकेंसी है, यानी कि 100 नौकरियां हमारे पास, और बच्चों ने फार्म भर दिया, कितनों ने? 1000 ने। तो उनको कैसे डिसाइड करेंगे किस बच्चे को नौकरी दें? कोई बताएगा? है जी, एग्जाम के थ्रू। ठीक है ना। तो उनका क्या ले लेते हैं हम? एग्जाम ले लेते हैं। अब आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुनना, और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट करूंगा और रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगा मैं। थोड़ा सा आप लोग अटेंटिव हो जाओ, जो मैं बात कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। अब ये सपोज करो कि हमारे पास 100 नौकरियां हैं और 1000 स्टूडेंट आ गए। 1000 स्टूडेंट में से एग्जाम लिया गया और उनमें से एक छात्र ए है और एक छात्र बी है। समझ गए मेरी बात? एक छात्र ए है और एक छात्र बी है। जो छात्र ए है उसने एग्जाम में 60 नंबर लिए और जो छात्र बी है उसने एग्जाम में 61 नंबर लिए। तो नौकरी किसके लिए है? 61 वाले के लिए है ना। 61 वाला कौन सा है? बी। अब ए जो छात्र था उसने क्या कर रखा था? एक छात्र ने 10वीं करने के बाद 1 साल का आईटीआई का कोर्स कर रखा था, तो उसको कितने नंबर और मिल गए? 20। नौकरी मिलनी किसको चाहिए थी? बी को। लेकिन इसके पास नंबर ए के पास कितने नंबर हो गए? 80। 60 उसने पहले ले रखे थे और 20 ये हो गए। तो कहाँ गया 61 वाला? वो तो मारा गया ना। तो ये भी बेनिफिट इसका है। दूसरा क्या है भाई? वही सेम ए और बी स्टूडेंट है, ए के कितने 60 है और बी के कितने 61 है। ठीक है। एज पर रूल तो किसको देने चाहिए जॉब? बी को। लेकिन बी ने क्या किया हुआ? 12वीं की हुई है, उसके साथ 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, इसको ये नंबर और मिल गए। कितने हो गए उसके पास? 90। 61 वाला कहाँ गया? कहीं भी नहीं। उसके बाद सेम पोजीशन किस में आती है? किसी ने 12वीं का के बाद 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है। ठीक है। वो क्या है? ए है और दूसरा क्या था? बी है। उसके पास कितने थे? 60, उसके पास 61 थे। लेकिन इसने ये किया हुआ, तो इसके पास नंबर कितने हो गए? 100 हो गए। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है, खासकर जीडी जनरल ड्यूटी के जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है। ये बेनिफिट है इसका।